फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिट टू फाइनेंस। अभी के कुछ सीरीज में हम सिंपल वे में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं वो चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ गोल्डन क्रॉस ओवर। गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है? गोल्डन क्रॉस ओवर एक कॉम्बिनेशन है दो मूविंग एवरेजेस का। 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो, एंड 200 का मूविंग एवरेज। गोल्डन क्रॉसओवर तभी आता है जब 50 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड पे क्रॉस करता है, क्योंकि इसका इंडिकेशन ये है कि कहीं ना कहीं स्टॉक अभी अप ट्रेंड में आ चुका है। देखिए, सिर्फ दो मूविंग एवरेजेस के साथ हम ये करने वाले हैं और ये हम देखेंगे भी कि कैसे काम करता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पे, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे आप ये पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग में ही आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं ये भी समझा देता हूँ क्यों। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाय किया रहता, लेट्स से ये क्रॉस ओवर हो गया यहाँ पे, और अगर आपने परचेज यहाँ पे किया रहता, कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस हर बार कहीं ना कहीं चांस है हिट होने का। गोल्डन क्रॉस ओवर का फंडा ये होता है कि आप पोजिशनल लो शॉर्ट टर्म के लिए। इट माइट बी 1 मंथ to 3 मंथ और 6 मंथ टाइम पीरियड। जब तक कि वो क्रॉस ओवर ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें ट्रेड में बने रहना है। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अभी हम देखने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक को कि गोल्डन क्रॉस ओवर कैसे काम करता है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ हिस्टोरिकल डेटा को स्कैन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ द लो यहां से। ओके, अगर आपको पता नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू में बार्स को कैसे रिप्ले करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको आइकन मिलेगा बार रिप्ले का, उसको हिट करिए। ठीक है, आपको ये सिलेक्ट करना है कैंडल, क्योंकि जहां से भी आपको बार रिप्ले करना हो वहां से आप ये कैंडल सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ से बार स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे हिट करूंगा। इसका मतलब ये होगा अभी बार यहाँ से स्टार्ट होगा प्ले करना। ठीक है, और सिर्फ मुझे अभी प्ले बटन हिट करना है। ठीक है, लेट्स वॉच। अभी आप अगर देखेंगे, सबसे पहला मेरे लिए इंडिकेशन ये बनता है कि यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। सो दिस कैन बिकम माय फर्स्ट एंट्री पॉइंट। अगर मैं हाई रिस्क ट्रेडर हूँ, मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। मेरा सेकेंड एंट्री पॉइंट बनता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल कैंडल्स ने सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, मेन एंट्री पॉइंट सभी के लिए कंफर्मेशन तभी यहाँ पे बन जाता है जब ये क्रॉसओवर यहाँ पे मिलता है। सो अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया रहता, ओके, लेट्स से कोई भी ये पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़े 175 to 185 या 190 के बीच में, दिस इज द एंटायर प्ले जहाँ पे हमें एक्चुअल पोजीशन लेना चाहिए था। हम कितना लॉन्ग या कितना प्रॉफिट बना सकते थे वो देखते हैं। पहले पे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ये क्रॉस ओवर यहाँ पे देगा, कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दैट्स इट। सो हमने पहली बारी में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। ठीक है, लेट्स गो अगेन। क्रॉस ओवर के लिए रुकते हैं। यहाँ पे 137 पे अगर हमें वापस एंट्री ली होती, ठीक है, लेट्स सी। आप देख रहे हो, फ्रॉम 127 137 हम लोग ऑलमोस्ट 300 को क्रॉस किया है। राइट, यही फंडा है गोल्डन क्रॉस ओवर का। जब आपको प्रॉफिट देगा, वो 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना, 5 गुना प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि एक बार वो पर्टिकुलर ट्रेंड में आ गया तो वापस नीचे नहीं आता। डेफिनेटली वो वापस ये पर्टिकुलर 50 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा। जैसे यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पे लिया। राइट, तो ये आपके सपोर्ट्स बनते हैं जहाँ पे आप री इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग जाने के लिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी 50 का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है।
बिलो साइड पे, राइट, नीचे की साइड पे जा रहा है इसीलिए। तो बेसिकली जब हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक टाटा मोटर्स का देखा, फर्स्ट टाइम पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा। ऑलवेज कीप अ स्टॉप लॉस 1:1, जो भी आपका कैपेसिटी हो। बट जब आप पोजिशनल जाओगे यू विल बी मेकिंग अ लॉट बिगर प्रॉफिट्स, ठीक है। डे ट्रेडिंग कर करके हम लोग हर रोज एक पर्टिकुलर स्टॉक का अंदाजा लेना कि यहाँ पे जाएगा वहां पे जाएगा इज नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि अगर आपको सही में प्रॉफिट बनाना है मार्केट में जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स है वो सब ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट किया है, राइट। और वो वेल्थ आपका मल्टीफोल्ड देगा आपको, ठीक है। ये एक एग्जांपल था। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ सम अदर। लेट्स लुक एट दूसरा स्टॉक, बजाज फाइनेंस। अगर बजाज फाइनेंस में हमें एंट्री लेनी होती, राइट, उसने कहीं ना कहीं 1990 के आसपास का लो बनाया था, पर हमें श्योर नहीं है कि ये सही एंट्री पॉइंट है कि नहीं, राइट। हमें कम रिस्क पे पोजीशंस लेनी है ताकि हम अच्छा प्रॉफिट बना सकें। सो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टॉक कि कैसे प्रॉफिट अच्छे से बनता है, ठीक है। वापिस सेम अप्रोच, हम गोल्डन क्रॉस ओवर के लिए रुकना है हमें, ठीक है। और वो क्रॉस ओवर के लिए रुकने के लिए अगर हमने कहीं ना कहीं कहाँ पे परचेज करना है वो ज्यादा मायने रखता है। डेथ क्रॉस ओवर स्टार्ट हो गया, उसके बाद वापस करेक्शन में जा रहा है इन द अपसाइड, एंड यहाँ पे 3,1503 पे अगर आपने पैसे लगाए रहते पोजिशनल, ओके, इस पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मार्केट के साथ, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो हम डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग कुछ स्टॉक्स को ऐसे है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस आज भी मेरे पोर्टफोलियो में मैं होल्ड करता हूँ। कितना भी ऊपर गया कितना भी नीचे गया मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। $4,500 क्रॉस कर रहा है, 5,500 क्रॉस कर रहा है। और इनफैक्ट हर बार जब वो 50 मूविंग एवरेज को कहीं ना कहीं डिप लगाता है, मैं जब भी मौका मिलता है तभी परचेज करता हूँ। हमेशा आप कहीं पे भी परचेज करो, हर महीने लेट्स से आपने एक इक्वल अमाउंट परचेज करना चालू रखा है, वो आपको एक परफेक्ट एवरेज देगा, ठीक है, इन द कमिंग ईयर्स। $6,000 के करीब क्रॉस कर चुका है। सो बेसिकली गोल्डन क्रॉस ओवर के लिए पोजिशनल लेके स्टॉक को रखना डेफिनेटली आपको 100 गुना प्रॉफिट शॉर्ट टाइम के अंदर या लेट्स से 1 साल के अंदर दे सकता है। हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं हमें 15-20% भी मिला काफ़ी होता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स हार्डली 5 से 12, 14, 15% दे सकता है, राइट। 20% एंड अबाउ आपको कोई भी स्टॉक में अगर मिलता है इन शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट्स अ गुड मनी मेकिंग, राइट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब टू फाइनेंस फॉर मोर वीडियो।